नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किया हुआ है भाई। और आपसे ये अनुरोध करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है फ़खर जमान, मिस्टर जमान से, जो कि बांग्लादेश के सेना के चीफ हैं। मिस्टर जमान उनका नाम है। मैं अपनी कुछ बातें उनसे करना चाहता हूँ। भाई, मिस्टर जमान आपका नाम है। आप बांग्लादेश में सबसे सबसे ताकतवर इंसान हैं। सबसे ताकतवर इंसान है। आखिरकार सेना जिसके अंदर हो वो बहुत ताकतवर होता है भाई। जब आपने ये सब देख लिया अपने देश में होते हुए, भाई कौन किसको धक्का देकर बाहर निकाल सकता है, कौन धक्का दे करके प्रधानमंत्री बन सकता है आपके देश में, इसका मतलब तो आप ही सबसे शक्तिशाली हुए। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मिस्टर जवान, आप बहुत शक्तिशाली इंसान हैं। तो फिर मुझे आप एक बात बताइए, वो जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, वो कैसे बैठ गए भाई इस गद्दी पर? कैसे बैठ गए? आप मुझे एक बात बता दीजिए, वो इस गद्दी पर कैसे बैठ गए? चलो मान लेते हैं बहुत से बहुत से बहुत से बंदे भी होंगे पीछे उनके, पर वो सारी ताकत तो नहीं रखते हैं ना। वो सारी ताकत रखते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उनका बैठ जाने का प्रधानमंत्री पद पे भाई, या राष्ट्रपति पद पे। तो आपने उनको चलता क्यों नहीं किया अब तक? क्यों नहीं चलता किया? क्यों अमेरिका के पिछलग्गू को अपने देश के में प्रमुख बन जाने दिया भाई? जब आपका इतना अधिकार है, आप उसको कह सकते हैं कि आप हमारी चुनाव करवाइए हमारे देश में। वो कौन होता है भाई तुम्हारे देश में चुनाव करवाने वाला? अमेरिका कौन होता है तुम्हारे देश में चुनाव करवाने वाला, जिसका वो पिछलग्गू बना हुआ है भाई? और यूनुस कौन होता है तुम्हारे देश में चुनाव करवाने वाला? वो तो करवाएगा नहीं भाई। उसको तो बैठने का स्थान चाहिए, उसको स्थान चाहिए था। आपने उसको ये कह दिया भाई 8 महीने तक चुनाव करवाओ। 8 महीने क्या करोगे आप? तो आपने क्यों नहीं छीन ली उनकी गद्दी? बताओ तो, आप मुझे एक बात बताओ, आपने अपनी गद्दी क्यों दी? क्यों उससे गद्दी नहीं छीनी भाई? मेरे को ये बात समझ से परे है भाई। आपका देश
आपका देश, आप दोबारा चुनाव करवाने चाहते हैं किसी वजह से, और शेख हसीना को आपने अब निकाल फेंका बाहर। शेख हसीना को, जो बहुत काबिल राष्ट्रपति थी आपके देश की, तो आपने क्यों मौका दिया मोहम्मद यूनुस को? इसमें बहुत इफ एंड बट्स हैं आपके ऊपर भी, आपके ऊपर बहुत इफ एंड बट्स है। चलो क्यों ना थोड़ी गलती इंडिया से भी हो गई भाई, मैं ये कहता हूँ इंडिया से भी हुई है। अब तक आपके देश का रंग राज ब्रह्म चटगांव अपने अधिकार में ले लेना था भाई। दो फायदे होते इसमें हमारे, एक तो हमारा चिकन नेक बड़ा हो गया होता, चिकन नेक बड़ा हो गया होता, और दूसरा चटगांव पोर्ट हमें मिल गया होता, और हम दूसरा सा जो आपका क्या कहते हैं चटगांव के साथ वाला एरिया जहाँ पर के ज़्यादा लोग हैं हिंदू, वो इलाका भी हमारे पास आ गया होता भाई। हिंदू इलाका जिसको आप कहते हो कि बौद्धों का इलाका, जो बौद्ध है वहाँ के, जो बौद्ध है वहाँ के, वो हम इंडिया में आना चाहते हैं, वो भी इलाका हमारे पास आ गया होता भाई। क्यों ऐसा किया आपने? इस आदमी को बैठ के ये आठ महीने बैठ के करेगा क्या? मेरे को एक बात समझा दो। 8 महीने ये तुम्हारे संस्थान में बैठ के रोटियां जो तोड़ेगा, रोटियां तो तोड़ेगा ना। आप मुझे बताइए, या तो आप उनको सेंट आयरलैंड द्वीप देना चाहते हैं भाई। सेंट आयरलैंड जो द्वीप है, जो आपसे लेने का प्रोग्राम बना रहा था अमेरिका, उसको आप देना चाहते हैं। क्या मतलब है उनको देने का? क्या मतलब है यूनुस के गद्दी में बैठने का? क्या मतलब है अमेरिका से आके? क्या मतलब, मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया मिस्टर जमान, मुझको ये लॉजिक समझ में नहीं आया कुछ। आप समझा दीजिए, मेरे को ये लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा मिस्टर जमान, कि क्यों बांग्लादेश एक थर्ड पर्सन को बिठाएगा भाई उस गद्दी पे जिस पे शेख हसीना बैठी थी। क्यों आप चुनाव करवा नहीं सकते? 8 महीने इंतजार किस लिए? 4 महीने में भी काम हो सकता है भाई। क्यों वो बंदा चुनाव करवाएगा जो बैठा है चिपक के आपकी कुर्सी से? वो चुनाव नहीं करवाएगा, भूल जाओ। कोई भी ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं करवाएगा भाई जो गद्दी पर चिपक के बैठ गया हो। आप बता दीजिए मुझे कि ये बंदा चुनाव करवा जाए तो सारी उम्र, जब तक बुढ़ा बैठा है, मोहम्मद यूनुस जब तक बैठा है तब तक चुनाव नहीं करवाएगा भाई। और ये कार्यक्रम बनाता रहेगा चीन में खेलने का या अमेरिका से खेलने का, अमेरिका और चीन में द्वीप देने का कार्यक्रम बनाता रहेगा। इन दोनों देशों ने इसको तभी बिठाया भाई।
आपकी जनता इतनी बेवकूफ़ है कि भगवान भगवान मालिक है आपकी जनता का। तो आपकी जनता का भगवान मालिक है सर। आपकी जनता कितनी बेवकूफ़ किस्म की है, इसका अंदाज़ा तो उसी दिन ही लग गया था जिस दिन उसने शेख हसीना को उतारा था भाई। जिस दिन वो उसके आक्रमण करने आई थी उसके जहाँ वो रहती थी। तो क्या कारण है कि ये जो है चुनाव करवा देगा मोहम्मद यूनुस। आपने अधिकार में क्यों नहीं ले लिया भाई? चलो जनता उससे खुश नहीं थी किसी कारणवश, उसने निकाल फेंका शेख हसीना को। तो आप ही तो है ना सेकंड ऑथराइज मिस्टर जमान। आप बांग्लादेश के सेकंड चीफ हैं और आपने ये मोहम्मद यूनुस को जाने दिया भाई। आपके लिए 1 मिनट का खेल है, एक दिन आधे दिन का मोहम्मद यूनुस को कैद करना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। जब आपने चुनाव दोबारा करवाने के लिए कह दिया, उसको क्यों कहा आपने? अपने थ्रू चुनाव क्यों नहीं करवाए? अब मैं जमान साहब आपसे पूछ रहा हूँ, इस बात का जवाब देना तो बनता है, बहुत बनता है कि क्यों आपने मोहम्मद यूनुस को दोबारा से ये तू चुनाव करवा के। वो कौन होता है चुनाव करवाने वाला? कौन होता है वो बंदा चुनाव करवाने वाला? बता तो दो मुझको, मेरे को एक चीज की नॉलेज दो तो सही भाई। कौन होता है बांग्लादेश में? मोहम्मद यूनुस कौन है? वहां पर वही बैठेगा ना जिसको जनता वोट देगी। जनता वोट देगी तो ही तो बैठेगा। एक आदमी अमेरिका से ऊपर से ला के उतार दिया जाता है। क्यों उतारा गया भाई उसको? तबलीगी जमात कितने लोग होंगे भाई जो जिसको बिठाना चाहते होंगे? कितने बता दो आप मुझको, कितने लोग होंगे? मुश्किल से 5,000 लोग होंगे भाई, 5,000 बस। इससे ज़्यादा की औकात मेरे को तो नज़र नहीं आई। 5,000 लोग आप उनसे नहीं जीत सके भाई। उनको डंडे मार मार के या उनको पाँव में गोली मार के आप अधिकार में नहीं ले सकते थे भाई? या अधिकार में लेना नहीं चाहते थे? या आप भी चाहते थे ये गवर्नमेंट जाए? कृपया करके ये सब बातें आप मेरे को बता दीजिए। और भारत का तो एक फायदा था, जब देखा था कि हमारे पड़ोस में गड़बड़ हो रही है, तो मेरे ख्याल में अब तक तो अधिकार में ले लेना चाहिए था। मिस्टर मोदी को अब तक ये सब अधिकार में ले लेना चाहिए था भाई। उनसे बहुत भारी गलती हुई है मेरे विचार से तो। क्योंकि हम भारतीय थोड़े ऐसे हैं, चलो ठीक है यार, जो हो रहा है, हम इनमें पंगा नहीं डालते।
ये बहुत गलत नैरेटिव है। 70 साल तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये नैरेटिव के साथ रही, और अब मेरे ख्याल में अब तो हद ही हो गई, हद ही हो गई कि ये नैरेटिव हमारे देश की गवर्नमेंट ने लिया भाई। कब तक? शेख हसीना को तो देना था, हमने देना था ज़मीन, रहने के लिए दे दिया, कोई बात नहीं। तुमने जो उनके साथ किया वो बहुत ही गलत किया। वो छोड़ो मिस्टर जमान, अब तो और भी गलत कर रहे हैं आप मोहम्मद यूनुस को इतना बड़ा दे करके कि तू चुनाव, वो क्यों चुनाव करवाने लगा? मोहम्मद यूनुस क्यों चुनाव करवाएगा तुम्हारे देश में? वो बाहर से आया हुआ बंदा है भाई, वो कभी चुनाव नहीं करवाएगा। अगर तुम से चुनाव करवाना चाहते हो तो बांग्लादेश में हायर पोस्ट पे तुम बैठो मिस्टर जमान। मिस्टर जमान, आपका पूरा नाम तो शायद मेरे दिमाग में नहीं है, पर मिस्टर जमान करके मैं आपको जानता हूँ। अमेरिका और पाकिस्तान को आप ये चाइना को आप दरकिनार कर सकते हो भाई, दरकिनार करो, तब जाके भारत देश या रशिया तुम्हारी मदद को आ सकते हैं। अव्वल तो जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पर आप चुनाव करवाइए, आप अपने अधिकार में लीजिए ये बांग्लादेश को। पर एक बात तय है, अगर मैं मोदी साहब को ये राय दूंगा, अपनी भारतीय फ्लीट को ये राय दूंगा, IS जयशंकर को ये राय दूंगा, भाई आप अधिकार लीजिए रंगराजपुरम और चटगांव का, क्योंकि एक तो हिंदू एरिया है, दूसरा ऊपर से उन जो मुसलमान हैं वो यहाँ से नीचे की तरफ चले जाएं। भाई ये बहुत फायदे में रहेंगे हम, दोबारा से कोई आक्रमण नहीं हो पाएगा इस देश पर। मिस्टर जमान, आप मोहम्मद यूनुस को अपने अधिकार में लीजिए, मतलब कैद कर लीजिए, कैद कर लीजिए और उसे वापस से बिठा के जहाज में अमेरिका पहुंचाइए या यूरोप के देश में पहुंचाइए, और आप ही जजमेंट करें कि चुनाव आपके देश में होने हैं तो 2 पार्टियां 3 पार्टियां कितने में होने हैं। मिस्टर जमान, आप देख लीजिए इस बात को कि आप कितना और फ़ायदा पहुंचाएंगे आप मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस कभी चुनाव नहीं करवाएगा, मरता मर जाएगा, ये आदमी मरता मर जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है मिस्टर जमान, आप चुनाव करवाइए बांग्लादेश में, अपने थ्रू ही करवाइए, और उससे पहले मैं इंडिया का मिस्टर एस जयशंकर से और भारतीय गृह मंत्री से और क्या कहते हैं मोदी साहब से ये इंतज़ार करूँगा कि आप चटगांव पोर्ट और रंगराजपुरम अपने अधिकार में ले लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहोगे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। आप रंगराजपुरम और चटगांव को अपने अधिकार में ले लीजिए, इसमें आपका निहायत ही फायदा है मिस्टर
ध्यान दीजिए मिस्टर जमान, आप अपने देश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने देश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिस्टर जमान, मैं फिर से आपसे ये कहता हूँ, ऑर्डर तो मैं नहीं दे सकता, पर मैं ये आपसे ज़रूर कहता हूँ कि आप मोहम्मद यूनुस को निकाल बाहर फेंकिए। आप में वो ताकत है, हाँ जी, आप में वो ताकत है। बस मुझे इतना कहना है। मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और भारत की धरती से सलाम पेश करता हूँ, जो हमारे देश को एक किए हुए है भाई, सेना हमारी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।